जय हिंद साथियों, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिएगा नए होंगे। आज यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 12th में या 12th से निकल चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम देंगे, इसलिए यह वीडियो उन लोगों के लिए है। आज क्या देखने वाले तो अनुच्छेद 76 के बारे में, जो कि नेता को मतलब ना पढ़े लिखे होकर भी उतने पावरफुल कैसे बन जाते हैं, उतने वह कानून के बारे में कैसे जानते हैं, आइए उन सबको समझते हैं। जैसे कि मतलब कि शिक्षा मंत्री उन नेताओं को भी बना दिया जाता है जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उन मतलब कि पीएम वह भी बन सकते हैं जो कि मतलब ठीक से पढ़ा लिखा नहीं हो, वह भी बन सकता है। हाँ, इसीलिए हम मतलब उन लोगों को जीएसटी हर मतलब पढ़े लिखे लोगों को भी दिक्कत होती है समझने में, लेकिन उन लोगों को ज्यादा यह कैसे पता होता है, अनुच्छेद यहाँ पर ये लगाने पर ये फायदे उनको कैसे पता होता है, ये पता होता है उन लोगों के। आइए उनको एक व्यक्ति दिया जाता है जो कि जज के बराबर होता है। आइए देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 76 में यह बताया गया है, जो कि ये बेहतर तरह से अनुच्छेद 76 में एक एकेडमिक जनरल एक एटॉर्मिक जनरल, जो कि एटॉर्मिक जनरल क्या है, तो महान्यायवादी या महान्यायवादी होता है। इसकी योग्यता होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज मतलब होता है मतलब जो मतलब उसके सामने मतलब कि जो भी फैसला लेता है वह जितना पढ़ा लिखा होता है, यह भी एटॉर्मिक जो महान्यायवादी उतना ये भी पढ़ा लिखा होता है। हाँ, मतलब कि ये भी पढ़ा लिखा होता है उतना ही, मतलब मानिए कि वह जितना जानता है ये भी उतना ही जानता है, लेकिन यह जज नहीं होता, यह संसद का मतलब हिस्सा नहीं होता। आराम से समझ में आ चुका होगा। यह महान्यायवादी जो कि आसानी पूर्वक है, जो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब कि जज के बराबर होता है। यह इसका पावर मतलब क्या, मतलब पढ़ा लिखा होता है उतना, जो कि यह पीएम को यानी केंद्र सरकार को यह बताता है कि मतलब जीएसटी मतलब यहाँ पर इतना लगाना है, इससे आपको ये फायदे होंगे। हाँ, इसीलिए तो नेता इतना कैसे जानती है, क्योंकि यह बताता है। यह केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए अलग है। देखिए तो इसे समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मतलब ये भी बहुत मतलब कार्य संभालता है, जो कि पीएम के कोई भी मतलब की अनुच्छेद मतलब संविधान के बारे में कोई भी चर्चा करना हो या जानना हो तो यह के एटॉर्मिक जनरल महान्यायवादी को कहेंगे, जो कि सोशलिस्टिक जनरल को यह कहेंगे। तो यह मतलब क्या करेगा, कहेगा सारा भार यही उतारेगा, इसका भी तो कोई मेंबर होना चाहिए। तो हाँ, इसका भी एक नीचे मेंबर है जो कि यह मतलब यह इसका मालिक है, तो यह मतलब इसे काम दे देता है कि हाँ जाओ ये करो। तो ये भी थोड़ा बहुत फाइल वाइल भर देता है, कुछ कर देता है। इसके बाद यह का एडमिशनल सोशलिटी जनरल, जो कि ये भी करता है। यह कितना होता है, तो यह 4 होते हैं, यह 1 होता है, यह भी 1 होता है। आराम समझ में आया होगा। ये समझते हुए देखिए, ये मतलब प्रथम नियुक्ति होता है। जैसे कहाँ लिखा है, यहाँ सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह मतलब सरकार का एटॉर्मिक जनरल जो महान्यायवादी है, वह सरकार का प्रथम क्या होता है, तो प्रथम होता है क्या, विधि मतलब कि प्रथम विधि अधिकारी होता है। सरकार का कानूनी विधि सहायता करता है। सरकार के कानूनी तौर पर कोई भी कुछ भी काम करना होती है, क्या सरकार मतलब करनी है, तो सरकार तो उतना पढ़ी नहीं लिखी है, लेकिन वह एकेडमिक जनरल जो कि महान्यायवादी से यह मतलब पहले फैसला लेती है कि हाँ ये भी करना है ना, यह सोच समझ कर तब करती है। ये भी कोई बात करता है, ये कानूनी तौर पर विधि में सहायता करता है। कौन, तो मतलब महान्यायवादी। अब क्या है, तो भारत के किसी भी न्यायालय में सरकार को पैरवी मुकदमा लड़ सकता है। हाँ, यह मतलब कि किसी भी सरकार को यह मतलब मुकदमा लड़ सकता है। ये कौन, तो ये मतलब होता है कौन, एकेडमिक जनरल जो कि महान्यायवादी। यह किसी भी मतलब की लड़ सकता है सरकार के। यह पैरवी मतलब यह उर्दू में पैरवी को मुकदमा को पैरवी कहा जाता है उर्दू में, हिंदी में मतलब क्या कहा जाता है, तो पैरवी मुकदमा, और क्या, और इंग्लिश में इसे प्रैक्टिस कहते हैं। जो कि जज क्या करते हैं, मतलब कि जो होते हैं वकील, वह मतलब कि लड़ने के लिए मतलब कि किस लड़ने के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। हाँ, मुकदमा लड़ने के लिए प्रैक्टिस करते हैं क्यों, क्योंकि हर बार अलग अलग मतलब कि क्या आते हैं, अलग अलग विचार पर अलग अलग केस आते हैं, इसीलिए वो लोगों को होता रहता है। हाँ, क्या यह मतलब एकेडमिक जनरल जो है वह क्या निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, हाँ लड़ सकता है। लेकिन वह निजी व्यक्ति का लड़ सकता है, तो मानिए कि मेरा हुआ मतलब मैं किसी कारण से मेरा जमीन के कारण या कोई भी कारण हो, मैं मतलब केस कर दिया किसी पर, तो वह मैं कहूंगा कि चलो मेरे मतलब कि एकेडमिक जनरल महान्यायवादी को कि चलो मेरे तरफ से केस लड़ो, तो कहेगा चलो हम लड़ लेंगे। लेकिन वह मेरे तरफ से लड़ेगा तो मुझसे भी पैसा लेगा, सरकार से उसे सैलरी भी लेगा, वेतन भी लेगा, दोनों तरफ से फायदे होंगे। इसीलिए सरकार करती है क्या, तो निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है किंतु सरकार के विरुद्ध नहीं। हाँ, मानिए यह क्या होता है, तो यह मतलब कि मेरे तरफ से लड़ लिया, मैं क्या किया, तो मैं गया मतलब
मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर मैं केस कर दिया, किसी कारण से केस कर दिया, तो कहूंगा अकादमिक महान्यायवादी को कि चलो हमारी तरफ से केस न लड़ो, तो ये क्या करेगा, कहेगा नहीं 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 मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वो पीएम है, कभी भी हटा सकते हैं मुझे। इसीलिए वह कहता है कि मैं नहीं लड़ू, किसी भी मंत्री के खिलाफ मैं केस नहीं लड़ सकता, और बाबा जाओ किसी के मतलब किसी और को ले लो, मुझे मत लो मैं मतलब कि मंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं लड़ सकता। यह इसका होता है, क्योंकि यह एक प्रकार का होता है, इसे मतलब कि कभी भी हटा सकते हैं पीएम राष्ट्रपति इसे। आइए अब आगे समझते हैं क्यों कैसे हटाएंगे। इससे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या वेतन नहीं किंतु भत्ते मिलते हैं। देखिए हाँ, यही प्रकार मतलब कि अकादमिक जनरल है यह, मतलब मेरे तरफ से किस लगता है, मुझसे भी पैसा लेगा और सरकार से वेतन मिलेगा, दोगुना मुनाफा। इसीलिए सरकार कहेगी इसे वेतन नहीं दिया जाएगा, मेरे तरफ से लड़ा जाए तो मुझे मतलब मैं पैसा दूंगा, लेकिन वह सरकार वेतन नहीं दे, लेकिन भत्ते मिलेंगे। यानी जो भत्ते यानी क्या होते हैं, बंगले मिलेंगे, गार्ड मिलेगी मतलब रस वस गाड़ी मिलेगी, मतलब बहुत सारी जितना सेवा होता है पूरा मिलेंगे, लेकिन सैलरी नहीं मिलेंगे। लेकिन मतलब राष्ट्रपति कहो कुछ नहीं देंगे, जाओ थोड़ा सा दे देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति हैं, भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जानते हैं कितना बहुत हो गया। इसी बात पे कि याद आया कि मतलब कि सुनार के घर का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है, ये याद है ना। हाँ, तो इसी पर मतलब ये लागू होता है। देखिए अब संसद का सदस्य ना होकर भी यह किसी संसद में बोल सकता है। हाँ, ये संसद का सदस्य नहीं है, ये संसद का सदस्य नहीं है, तो यह किसी भी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो मतलब ये लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कुछ भी में यह खड़ा होकर बोल सकता है। ये कानून नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ क्यों नहीं समझ में आया। मतलब यह नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा मैं कहता हूँ। मतलब ये कोई ही भी बोल सकता है, कुछ भी कर मतलब कि मतलब लोकसभा या राज्यसभा में बोल सकता है, इसे कोई रुकावट नहीं होती है। आराम समझ में आ चुका होगा, समझ होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी आगे समझने वाले जो कि बेहतर है। अब देखिए इसे देखते हैं, संसद में ये संसद का सदस्य नहीं होते यहाँ पर, यह कोई भी राज्यसभा लोकसभा में, लोकसभा राज्यसभा कोई भी कुछ भी लड़ सकता, मतलब खड़ा होकर बोल सकता है, इसे रुकावट नहीं होती है। अब इसे समझते हुए आगे देखते हैं क्या है अनुच्छेद 78 में। हाँ, मतलब कि यह नहीं होता है। देखिए मतलब यह होता है, यह तो इसको नियुक्ति त्याग पत्र यह राष्ट्रपति को ही, मतलब कोई को मतलब कि कहे कि यह तुम अकॉर्डिंग जनरल बन सकते हो, यह राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे कि हाँ यह बन सकता है। लेकिन वह मतलब कि वह उस पद से मन भर गया, हाँ मन भर गया तो वह त्याग पत्र देना चाहता है, तो वह राष्ट्रपति को ही देगा त्याग पत्र। इसी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होती है। प्रसाद प्रयत्न मतलब क्या होता है, मतलब यह कभी भी इसे ही काट सकते हैं, लतिया सकते हैं, चलो जाओ तुम्हारा काम हो गया जाओ, ऐसे मतलब कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। इसका मतलब कोई कार्यकाल नहीं होता कि तुम इतने साल तक रहोगे, इतने, क्योंकि सैलरी भी नहीं दी जाती है, इसीलिए पूर्णकालिक नहीं है, पूर्णकालीन यानी मतलब समय नहीं है इसका। इसी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि अनुच्छेद 78 में ठीक लिखा गया है क्या, तो अनुसार की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं दे सकता। हाँ, ये मतलब संसद का सदस्य नहीं है तो मतदान नहीं दे सकता है, ये सही बात है। अनुच्छेद 78 में लिखा गया है, यह नहीं दे सकते हैं क्योंकि संसद का सदस्य नहीं है। यहाँ पर जान चुके हैं, ये जान चुके हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। यहीं पर आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 78 में राज्य सरकार को भी तो कोई चाहिए, तो राज्य सरकार के लिए अनुच्छेद 65 लागू होता है। 65 में एडवोकेट जनरल जो कि महाभक्ति राज्य है, जो कि मतलब क्या करता है, मतलब सरकार को, जैसे कि यह क्या किस केंद्र सरकार के लिए है, यह है ये केंद्र सरकार के लिए है, तो यह क्या है, तो यह है राज्य सरकार के लिए। अच्छा लगा है, ये समझ में आ चुका होगा आसानी पूर्वक, क्योंकि इजी चैप्टर था। और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, पॉलिटिकल का चैप्टर था, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।